हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड और बेसिस की। ठीक है, समझ में आई। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी फॉलो किया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। और जो बच्चे नए हैं, जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास उन सभी वीडियोस का लिंक प्रेजेंट है। 3 वीडियोस आई हैं अभी तक इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लिंक पर क्लिक करिए फटाफट जाकर और पिछली वीडियोस को देखिए। सो आज क्या करेंगे, आज हम एक नए तरीके से एक नई डेफिनेशंस पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो को जो है एंड तक देखना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। चलिए देखते हैं क्या न्यू पढ़ेंगे आज हम एसिड एंड बेसिस के बारे में। हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यू डेफिनेशन एसिड्स और बेसिस की। ठीक है, अब ना उससे पहले मुझे एक चीज़ बता दीजिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, कुछ भी सब्सटेंस अगर आप लेते हो, उसको आपने पानी के अंदर डाल दिया है, पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, वो चीज़ ब्रेक हो जाती है ना आयंस में, है ना। मान लो अगर आपने एक वाटर लिया है, आपने शुगर ली है, शुगर को आपने उसके अंदर ऐड कर दिया तो शुगर का सोल्यूशन बन जाता है, शुगर टूट जाती है। कैसे, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, मैटर वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम पहले से ही। तो क्या होता है, पानी के अंदर जो भी कुछ केमिकल सब्सटेंस जाता है वो अपनी, अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करें, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हम लेते हैं और उसको हम पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस अपनी आयंस में टूट जाता है, अपनी आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। केमिकल सब्सटेंस टूटता है, ब्रेक होता है, आयंस में टूटता है, तो उसको हम क्या न्यू डेफिनेशन दिए है, क्या हम उसे बोलते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, एक तो हम देखते हैं न्यू डेफिनेशन क्या बनती है इससे एसिड और बेसिस की, और व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। क्या होता है एसिड्स और बेसिस का अगर हम उसे पानी के अंदर डालते हैं वाटर सोल्यूशन में, उनकी क्या बिहेवियर वो शो करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या वो शो करेंगे, क्या बिहेवियर उनका होगा। पहले डिफाइन देख लीजिए, केमिकल सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस, उनको हम क्या कहते हैं, और कॉल्ड एसिड्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जब वो वाटर में जाते हैं और हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा या फिर H3O पॉजिटिव आयन मिलेगा, उनको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एसिड्स हैं। क्या बनता है कि अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन मिली है पानी में जाने से तो वो आपके पास एसिड्स हैं। अब ये क्या है मैम, ये H3O पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये कैसे बनता है। अब मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ जस्ट समझाने के लिए। अब क्या है, आपकी क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी हैं, शरारती हैं, एक बच्चे शांत हैं। ठीक है, कुछ शांत हैं, कुछ शरारती हैं। अब ये शरारती बच्चे क्या करते रहेंगे, इनको कुछ भी कह लो, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। रिसेस में क्या हो रहा है, रिसेस हुई, बच्चे भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, मैम ने डांट भी लगाई, फिर भी ये इधर से उधर जाने से नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे शरारती है ये। क्या है, ये जो है H पॉजिटिव ऐसे ही शरारती है, ये क्या करेगा, इस वाटर के साथ रिएक्ट दोबारा से ऐड होके ये बना लेगा और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
ये वही नोटी शरारती बच्चा है क्लास में जो लास्ट बेंच पे बैठता है और बहुत सारी बातें करता है। आपकी क्लास में भी होंगे ना ऐसे बच्चे। तो ये क्या करता है, इस पानी के साथ आके फिर से जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो तोड़कर पानी के अंदर H पॉजिटिव बनाएंगे आयंस, H3O पॉजिटिव बनाएंगे आयंस, उनको हम एसिड्स कहते हैं। तो क्लियर हुई आपको यहाँ से एसिड की डेफिनेशन। इसे एक बार नोट कर लीजिए, इससे एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पानी में जाके क्या बनाएगा, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, यही बनाएगा ना ये, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ले लिया है मैंने एसिटिक एसिड, ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस, ये बनाई है इसने अंदर आयन, ये H पॉजिटिव रिलीज हुआ ना, तो ये आपके पास एसिड है क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन आपको मिलती है। तो एसिड की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हुई। ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाते ही H पॉजिटिव आयन देगी या फिर H3O पॉजिटिव आयन देगी, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड है। वो एसिड बिहेवियर को शो करते हैं। तो क्लियर हुआ है आपको, यहाँ से नोट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। अब ऐसी केमिकल सब्सटेंस जब वो वाटर में जाती हैं और वाटर में जाके ब्रेक होने के बाद OH नेगेटिव आयंस देती हैं, OH नेगेटिव आयंस देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस। उनको हम बोलते हैं बेसिस। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे कि जब ये वाटर में गया तो क्या मिला यहाँ से आपको, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आयन आपको मिली है। और कॉमन क्या है, OH। तो पानी में जाते ही जब आपको OH नेगेटिव आयन मिलती है तो उसको बोलते हैं, वो आपके पास बेसिस हैं। या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जब वो वाटर में जाते हैं और वाटर में जाकर डिसोसिएट होने के बाद आपको OH नेगेटिव आयन मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, अभी ना आप पढ़ चुके हो, आपने इस चैप्टर की अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो में ना मैंने आपको बताया है एसिड के जो टाइप है उसको क्लासीफाई किया है, ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड और इनऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड, इनके बारे में बताया है कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड में एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, और इनऑर्गेनिक में HCl है, H2SO4 है, HNO3 और सो ऑन, और एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तो ये जो मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में की है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। अगर नहीं देखी तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, पिछली वीडियो को देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड को और क्लासिफाई कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स बेसिस पे। किस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बेसिस पे, कि दो टाइप में क्लासिफाई, दो टाइप में पढ़ेंगे, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड, ठीक है। अब ना मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, उस जनरल एग्जांपल से मे बी आपको क्लियर हो, ठीक है। मान लो अब आप कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में है, 10th क्लास में है, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं और हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाला। और एक अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर 2 या 3 जो भी चल रहा है आपका। अगला चैप्टर है आपका मेटल और नॉन मेटल वाला, केमिकल रिएक्शंस ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से, अगर तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ इस वाले चैप्टर में से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में से, मैंने आपके से क्वेश्चन पूछा है कि हाँ मुझे ये रिएक्शन करके दिखाओ, इसको LHS को RHS की, मतलब कि आपको बैलेंस करने इक्वेशन आप कर दोगे ना, क्वेश्चन दिया है, आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे कि येस मैम हमें आता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन देती हूँ इस चैप्टर में से, मेटल और नॉन मेटल में से,
ठीक है, क्या सॉल्व कर पाओगे उतने एक्यूरेसी के साथ जितना आप चैप्टर 1 को प्रिपेयर किया हुआ है, जितना आपका चैप्टर 1 प्रिपेयर है? हो पाएगा? हाँ, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वैसे सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा तो आप कुछ बच्चे दे पाएंगे। क्या आप उतनी एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर दे पाएंगे जितना आप इस चैप्टर में से दे पाएंगे? ठीक है, नो ना? तो यानी कि क्या है, ये वाला चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, ये वाला चैप्टर का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और ये चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो इस चैप्टर में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसका रिप्लाई स्ट्रॉन्गली दोगे, आप उसके आंसर स्ट्रॉन्गली दोगे, क्योंकि आपको वो अच्छे से प्रिपेयर है, और इसलिए आपको नहीं है तो आप इतना स्ट्रॉन्गली इसका आंसर नहीं दे पाओगे। सिमिलरली जो एसिड्स हैं, इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है, और जो वीक हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास क्या आएगा, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? अभी देखते हैं, हम इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स जी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पानी में जाते ही ना, पानी में जैसे ही डाले हैं वो पूरी तरह से टूट गए हैं, फुली डिसोशिएट इन वाटर, पूरी तरह से टूट जाएंगे। और वीक एसिड कौन से होंगे? जो ब्रेक, आइदर पार्शियली ब्रेक या तो हाफ ब्रेक होंगे, या नो ब्रेकेज, टूटेंगे ही नहीं, या तो टूटेंगे या टूटेंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? जैसे ही पानी में गए हैं पूरी तरह से डिसोशिएट हो गए हैं, टूट गए हैं आयंस में अपनी। और वीक एसिड कैसे हैं? जो टूटे ही नहीं या फिर आधे टूटे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल आपके पास है HCl, ठीक है, HCl जैसे ही पानी में गया है, H पॉजिटिव आयन दे दी इसने, Cl नेगेटिव आयन दे दिए, ठीक है। और वीक एसिड में एग्जांपल है CH3COOH, ये पानी में गया है, H पॉजिटिव दिया इसने, CH3COO नेगेटिव। अब देखो इसने ये वाले H हाइड्रोजन थे, इसने रिलीज़ नहीं किए, ये इसके साथ ही पड़े हुए हैं, ये इसने रिलीज़ नहीं किए, सिर्फ ये वाला निकाला है इसने। मतलब ये कैसा हुआ है? पार्शली ब्रेक हुआ है, पार्शली हाफ टूटा है ये, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे हैं? वीक एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? क्लियर हुआ यहाँ से? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पानी में जाते ही पूरी तरह से टूट जाते हैं अपनी आयंस के अंदर, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड्स कौन से हैं? जो या तो टूटेंगे ही नहीं पानी में जाते, या आधे टूटेंगे, हाफ टूटेंगे, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे। अब इसके एग्जाम्पल में आप HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये आपके पास है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, आपने पढ़े थे ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड्स, कौन कौन से थे? और वो ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, ये थे ना। अब यहाँ पे आप देखो वीक एसिड भी, वीक एसिड के एग्जांपल भी कौन कौन से हैं? ऑक्सैलिक एसिड है, और इन वाले एग्जांपल की भी जो है ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो आपस में दोनों कैसे हैं? इंटर रिलेटेड हैं। तो आप कह सकते हो कि जो वीक एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड आपके पास क्या है? इन्हें वीक एसिड्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दोनों के एग्जांपल ही सेम है यहाँ से। सिमिलरली जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, देखो यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी H2SO4 है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी H2SO4 है। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो कि जो इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्योंकि इनका एग्जाम्पल जो आपस में सेम है और इसका यहाँ से सेम है। तो क्लियर हुआ कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो अपनी आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो या तो ब्रेक ही नहीं होंगे या फिर वो हाफ ब्रेक होंगे, वो हमारे पास कौन से एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड्स को ही हम ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स। तो क्लियर हुआ? यहाँ से नोट कर लीजिए इसे यहाँ से।
यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेसिस हैं, देखिए एक तो है पहला आपके पास सोल्यूबल बेसिस और इनसोल्यूबल बेसिस। सोल्यूबल बेसिस कौन से होते हैं? दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, घुलेंगे ऐसे, जब वो टूटेंगे तभी घुलेंगे ना जाके, तो ये आपके पास कौन से हैं? सोल्यूबल बेसिस। एग्जाम्पल कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इनसोल्यूबल बेसिस कौन से होते हैं? जो पानी में घुलते नहीं हैं, सोल्यूबल नहीं होंगे। कौन से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ये आपके पास इनसोल्यूबल बेसिस है जो पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा स्ट्रोंगर है? विच इज स्ट्रोंगर? कौन स्ट्रोंगर है? सोल्यूबल ए वाला बेस या बी वाला बेस? विच इज स्ट्रोंगर? ए और बी, कौन स्ट्रोंग है? ए स्ट्रोंग है या बी स्ट्रोंग है? कौन स्ट्रोंग होगा यहाँ से? यस, ए वाला स्ट्रोंग होगा, ए। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर सोल्यूबल है, पूरी तरह से घुल रहा है। घुलेगा मतलब टूट रहा है, टूट के ये क्या हो रहा है? घुल रहा है, यानी कि NaOH है अगर आपके पास, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मतलब OH नेगेटिव रिलीज हुआ है तो OH नेगेटिव आयन दे, तो बेसिस तो है ही है ये। अब ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया है तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पूरी तरह से ब्रेक हो गया है तो आपके पास जो सोल्यूबल बेसिस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इनसोल्यूबल बेसिस से। तो यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की डेफिनेशन तो जैसे वीक की पढ़ी है, हमने एसिड्स की पढ़ी है, वो समझ गए होंगे कि ऐसे बेसिस वो जो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे आपस में उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो ब्रेक नहीं होंगे या फिर हाफ ब्रेक होंगे उसको बोलते हैं हम वीक बेसिस। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे? सोल्यूबल बेसिस, और वीक बेसिस कौन से होंगे? इनसोल्यूबल बेसिस। तो आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर और वीक बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो पानी में घुलेंगे नहीं पूरी तरह से। अगर वो घुलेंगे नहीं तो वो टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। टूटेंगे या फिर हाफ टूटेंगे। तो समझ में आया? सोल्यूबल बेसिस इनसोल्यूबल बेसिस में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? सोल्यूबल बेसिस, क्योंकि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और पूरी तरह से आपके पास पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुलेंगे कब? वो जो पूरी तरह से ब्रेक होंगे। और इनसोल्यूबल बेसिस कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल नहीं सकते, क्योंकि वो टूटेंगे नहीं अपनी आयंस में अच्छे से। तो यहाँ से क्लियर होगा बेस वाला कॉन्सेप्ट, आपको नोट कर लीजिए इसे। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। वैसे तो यह आपने जो कंसेप्ट है थोड़ा थोड़ा जो है केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो देखते हैं आपको वो याद है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। ये आपके पास एक गिलास है, एक गिलास ये है, ठीक है। इसके अंदर ना, इस गिलास के अंदर 2 चम्मच शुगर है। इस गिलास के अंदर भी 2 चम्मच शुगर है, ठीक है। ये भी शुगर पड़ी है, 2 चम्मच इसमें पड़ी है। अब मैंने क्या कर दिया है? मैंने इस गिलास के अंदर ना हाफ गिलास पानी का डाल दिया है, और इसके अंदर मैंने इसके अंदर मैंने फुल गिलास भर दिया, मतलब हाफ गिलास भी रखा है इसमें पानी का, इसमें फुल गिलास रखा है मैंने। अब बता दो इसके अंदर से डिल्यूट कौन सा है? डिल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है इसमें से? ये ए है, ये बी है। कौन सा है डिल्यूट इसमें से? डाइल्यूट कौन सा है इसके अंदर से? जिसके अंदर 1 गिलास पूरा पानी है या जिसमें हाफ पानी है, कौन सा डाइल्यूट है? तो यहाँ से आपके पास डाइल्यूट कौन सा होगा? ये वाला डाइल्यूट है, ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है ये आपके पास। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी, जल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, और जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी, जल की क्वांटिटी कम होती है वो आपके पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का कंसेप्ट थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना? दिमाग में थोड़ा याद आ रहा होगा ना, पीछे पढ़ा अभी हमने, तो इसको ब्रीफली पढ़ते हैं।
ठीक है, देखते हैं ऐसे आगे कि एसिड और बेसिस में कैसे हैं, ऐसे पढ़ेंगे हम कंसेप्ट को जी। कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं? एसिड एंड बेसिस विद मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। जिसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी मतलब कम से कम पानी प्रेजेंट होता है और एसिड बेसिस ज़्यादा होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो सोल्यूशन एसिड बेसिस का कैसा है, कंसनट्रेटेड है। तो अगर आपको लैब्स में दिया हो कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड, आप बता सकते हो ना, जिसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, एसिड और बेसिस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो बोल सकते हैं कि हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड है या फिर बेस है। तो एग्जाम्पल में हम इसे लिखते कैसे हैं, कंसनट्रेटेड CO लगा देंगे या C लगा देंगे। ये HCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम है, एसिड बेसिस क्या है, ज़्यादा है। तो ये सोल्यूशन कैसा है, कंसनट्रेटेड है एसिड और बेसिस। तो कंसनट्रेटेड समझ गए, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम होगी, एसिड बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस है। डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस कौन से होंगे? एसिड एंड बेसिस विद मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर देन द मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड और बेसिस। इसमें क्या होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है पानी की। मान लो अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट 5 ml की है, हमारे पास पानी 15 ml है, तो मतलब क्या है, पानी ज़्यादा है, अपनी मिनिमम क्वांटिटी जितनी मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस, जिसके अंदर एग्जांपल DIL से डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिड बेसिस कैसे हैं, कम है। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में आप फ़र्क समझ गए होंगे। कंसनट्रेटेड कौन से होते हैं, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम होती है। डाइल्यूट कौन से होते हैं, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है। अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड और बेसिस की एक नई डेफिनेशन वाली फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि पानी चाहिए ही चाहिए। पानी जो है बताएगा हमें एसिड और बेसिक बिहेवियर, पानी ही हमें बताएगा कि कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसनट्रेटेड है। तो यानी कि पानी जो है, वाटर जो है, इसमें इम्पॉर्टेंट है एसिड और बेसिक बिहेवियर को बताने में किसी केमिकल सब्सटेंस की, है ना। तो इतना नोट करिए से, यहाँ से फिर मैं आपको बताती हूँ, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, आपके पास ना ड्राई HCl है और ड्राई ही लिटमस पेपर है। अब आपको बोला है कि बताओ इसमें से इनका एसिड और बेसिक बिहेवियर टेस्ट करो। अब आप बहुत इंटेलिजेंट और फटाफट जाओगे कि हाँ HCl है, HCl से मतलब H पॉजिटिव, खतरा है ना, रेड कलर। तो फिर HCl रेड कलर का नहीं होता, फिर आप क्या कहोगे, खतरा, यानी कि हम पता लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ड्राई लिखा हुआ है, ये ड्राई, ये भी सूखा है, ये भी सूखा है, लेकिन जब तक कि हम ये सूखे वाली उसमें प्रेजेंट है, जब तक कि ये पानी के सोल्यूशन में नहीं होगा, तब तक कि इसकी ड्रॉप लिटमस पेपर पे नहीं गिरेगी। हमें लिटमस पेपर टेस्ट करने के लिए ड्रॉप तो चाहिए होगी ना उसकी सोल्यूशन की। अब तो ये सोल्यूशन है ही नहीं है, तो ड्राई HCl है, क्या हम इससे टेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। टू टेस्ट एसिडिक बेसिक बिहेवियर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमें एसिड और बेसिक बिहेवियर को पता लगाने के लिए किसी केमिकल सब्सटेंस की हमें पानी चाहिए, पानी नीड है, पानी की नीड है। तो यहाँ पे जब तक कि ये सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा, ये सूखा है, पानी वाले सोल्यूशन में नहीं होगा, हम इसके टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। क्लियर हुआ कि पानी हमें चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ही, हमें रिएक्शन करनी है, हमें पता लगाना है, तो हमें पानी की ज़रूरत है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस। हम एसिड और बेसिस को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। अब ये डाइल्यूशन प्रोसेस है, डाइल्यूशन प्रोसेस जो आपके पास कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी, और हाईली मतलब बहुत सारी हीट रिलीज होएगी, है ना।
तो मतलब कैसा है डाइल्यूशन प्रोसेस आपके पास, कैसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस, यहाँ से होगा। तो क्या मान लो आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है, अब आप इसमें क्या करते हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी डालना, आप इसमें वाटर ऐड करी जा रहे हो, ये आपके पास यहाँ पे वाटर को आपने ऐड कर दिया है, ये वाटर है, ये एसिड है, या आपने पानी ऐड करी जा रहे हो, तो क्या होगा, ये एसिड है, आपने एसिड के अंदर पानी को ऐड कर दिया है, तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी। अब बीकर भी फट भी सकता है, ये बीकर फट भी सकता है, फटेगा तो कुछ ना कुछ आपके मतलब कि इंजरी भी हो सकती है, हाथ जल सकता है, पैर जल सकता है, ऊपर गिर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो मतलब कैसा है, रिस्की है ये कैसा है, रिस्की है। जब आप एसिड के अंदर पानी डाल दोगे, वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी में, क्योंकि डाइल्यूशन में क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी डलता है, आप क्या कर रहे हो, खुद को हार्म पहुँचाने की वो बना रहे हो, प्लान कर रहे हो कि हाँ हमें चोट लगे, एसिड क्या होगा, पैर पे गिरेगा, हाथ पे गिरेगा, और क्या होगा, इससे चोट लगेगी ना आपको। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इसको आपको नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, आपने ये बीकर लिया है, इसके अंदर पानी है, वाटर है, इसके अंदर आपने एसिड को डालना है, ठीक है, वाटर में आपने एसिड डालना है, पानी में हमने एसिड डालना है, और वो भी एकदम से नहीं डालना, स्लोली डालना है, स्लोली डाल रहे हो, और उसको ये आपके पास क्या है, स्टर कर रहे हो, स्टर विद ग्लास रोड, उसको भी स्टर करते रहना है, मतलब घुमाते रहना है, और स्लोली डालना है, स्लोली आपने एसिड इसके अंदर पानी के अंदर डालना है, वाटर के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, तब आपकी डाइल्यूशन जो है सही होगी, आपको चोट भी नहीं लगेगी, और आप अपनी रिएक्शन को आराम से केयरफुल होकर कर सकते हो। केयरलेस बिहेवियर बिल्कुल शो नहीं करना अपनी लैब्स में। तभी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है, क्या हम एसिड में पानी को डालें या पानी में एसिड को डालें, तो आप किसे प्रेफर करोगे, आप प्रेफर करोगे कि पानी के अंदर एसिड हम डालना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उससे आपकी कोई आपको हार्म नहीं करेगा, कोई आपकी ऐसी घटना नहीं होगी कि आपको चोट लगे या कुछ ऐसा हो। अगर आप एसिड के अंदर पानी डालते हो तो ऑब्वियस होगा खतरा, डेंजर, ठीक है। तो इसीलिए गलती कभी नहीं करनी, एसिड के अंदर पानी को नहीं डालना, पानी के अंदर एसिड डालना है, और वो भी धीरे धीरे डालना है, स्लोली डालना है, और स्टर करना है ग्लास रोड के साथ। तो ठीक है, समझ में आया डाइल्यूशन, यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। सब कुछ क्लियर हुआ है, हुआ ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही मैम ने इतने अच्छे दिए थे, हमें सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको जैसे बोला है, कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करना है। जो बच्चे नए हैं अभी तक, जिन्होंने बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रेजेंट है, फटाफट जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। सो आज वाली वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको सब टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अपनी एनसीईआरटी की बुक से जाके बाय वर्ड्स भी देखना ये टॉपिक, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस की मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद ही आई होगी, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट्स करना, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। लिंक पर क्लिक करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे बढ़िया कंसेप्ट वाले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।